Friends, welcome again to the Mahi classes. We were discussing a chapter that name was Simple Equations. It's for standard 7 and chapter number 4. In this chapter, we already discussed about the transposition method and how we can find the value of x. These all topics already we have discussed about it. Today, we will discuss about the applications of simple equations. Means to say one word problem given to us and that word problem we will convert into mathematically equation. हम क्या करेंगे, हमें इस टाइप में कोई ना कोई एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, हम इस वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकली इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Okay, let's start. Your first example is add 4 to 8 times a number to get 60. Here सबसे मेन बात क्या है, आपको वर्ड प्रॉब्लम की समझ आनी चाहिए कि हमें क्या गिवन है. ओके, अगेन एंड अगेन रीड इट. ऐड 4, उसने क्या कहा कि 4 को ऐड करो टू 8 टाइम्स अ नंबर. सी दिस लाइन, 8 टाइम्स अ नंबर. यहाँ पे टाइम्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई. 8 टाइम्स मतलब 8 मल्टीप्लाई. ओके, 8 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई अ नंबर. आप देखो इसमें हमें कोई भी नंबर गिवन नहीं है. जो नंबर हमें गिवन नहीं है इन द मैथ्स वी कैन सपोज दैट नंबर इज द बिहाफ ऑफ x. तो हम उस नंबर को क्या सपोज करेंगे, x, कि एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है, x है, उसका 8 टाइम्स मतलब 8 मल्टीप्लाई x. तो हमारा इस पूरी इक्वेशन का मीनिंग क्या हो गया, 8x. ओके, पहले आप इसको रफ में बनाओगे, जब आप इसको लिखोगे देन यू कैन राइट इन अ प्रॉपर वे. ओके, नाउ 8 टाइम्स अ नंबर मतलब 8x. यहाँ तक क्लियर है. ओके, टू गेट 60, कि हमें 60 मिल जाए मतलब गेट मीन्स टू से हेयर विल बी इक्वल्स टू 60. अप टू हेयर क्लियर. नाउ एड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर. जो हमने 8 टाइम्स अ नंबर किया उसमें कहा उसने 4 को क्या कर दो, ऐड कर दो. अगर हम किसी भी नंबर का 8 टाइम्स करेंगे और उसमें हम 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दैट टाइम वी गेट 60. तो हमें इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना मिलेगा, 60. क्लियर. तो देखो ये थी हमारी वर्ड प्रॉब्लम और रफ में अकॉर्डिंग टू वन वर्ड आई मेक अ मैथमेटिकली इक्वेशन. मैंने क्या किया, उसे एक मैथमेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर है. अब आप इस मैथमेटिक इक्वेशन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे. सॉल्व कैसे करोगे, सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट. हाउ यू कैन राइट इट, सी सबसे पहले हमें क्या है, अ नंबर. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन इज लेट अ नंबर बी x. हमने क्या किया, एक नंबर को क्या कर लिया, एक्सपोज कर लिया. अब 8 टाइम्स अ नंबर, 8 सेम आप यहीं पे लिखोगे, 8 टाइम्स अ नंबर एंड दैट इज 8x. ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर को सपोज कर लिया, x है. फिर उसने हमें क्या कहा था कि उसी नंबर का 8 टाइम्स मतलब 8 मल्टीप्लाई x. तो हमारा क्या हो गया, 8x. यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ATQ मीन्स टू से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. उसने हमें क्या इक्वेशन बनाई, 4 + 8x इज इक्वल्स टू 60. क्लियर है कि हमें इस मैथमेटिकल इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. हाउ वी विल सी 4 + 8x इज इक्वल टू 60. अब हमें यहाँ पे वही मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड. दिस इज योर फर्स्ट हाउस एंड दिस इज योर
सेकंड हाउस। जब हम फर्स्ट से सेकंड में जाते थे या सेकंड में फर्स्ट में आते थे तब हमारी क्या हो जाती थी, पोजीशन चेंज हो जाती थी। मींस अगर पॉजिटिव है इट विल कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। क्लियर। नाउ अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 8x इसे मैंने फर्स्ट हाउस में रख लिया और 60 सेकंड में था और ये वाला 4 में इसी हाउस में लेगी, दैट विल बी -4। इसकी पोजीशन चेंज हो गई ना। ओके। नाउ 8x इज इक्वल टू 60 में से 4 माइनस किए, इट विल बी 56। तो हमारे पास क्या आया, 8x इज इक्वल टू 56। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखो 8 और x दोनों किस में थे, मल्टीप्लाई में। और मैंने आपको क्या कहा था, जब हम फर्स्ट से सेकंड हाउस में जाते हैं अगर वो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर अगर वो दूसरी साइड जाएगा इट विल बी कन्वर्ट इनटू डिवीजन, यही बोला था ना। तो अब ये दोनों नंबर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, हमें सिर्फ इधर x चाहिए। तो यहाँ पे मैंने x रखा, इधर मेरे पास 56 था और ये वाला 8 जब दूसरे हाउस में इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी डिवीज़न। तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 8 को इससे डिवाइड करो 6, तो x इज इक्वल टू 6। और हमने यही फाइंड आउट करना था कि x की वैल्यू क्या है। मीन्स कि एक नंबर था जिसे हमने सपोज किया था, लेट किया था x और उसकी हमें वैल्यू क्या आ गई, 6। ओके। आपने इसी तरह से इस वर्ड प्रॉब्लम आपको किसी भी टाइप की आ सकती है, एजेस पे भी आ सकती है, इस बेहाफ पे भी आ सकती है। आपने स्टेटमेंट को वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंड करके उसको मैथमेटिक में कन्वर्ट करना है। Okay, hope so you understand about it. Now let's move to the next question. Second is फरहान subtract thrice the number. जैसे जैसे आपको word to word आता जाता है क्वेश्चन, उसे वैसे वैसे आप समझते जाओ और लिखते जाओ रफ में, तो आपकी इक्वेशन इजीली बन जाएगी। सी फरहान subtract thrice, thrice का मतलब क्या है, ट्रिपल, मतलब 3 गुना। अगर आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, मैं आपको कहूँ कि थ्राइस ऑफ द चॉकलेट्स, थ्राइस मतलब 3 मल्टीप्लाई, देन आपके पास कितनी चॉकलेट्स होंगी, 30। ओके। थ्राइस का मतलब क्या होगा, ट्रिपल। ठीक है। फरहान सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स। यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ नोटबुक्स। ओके। ही हैज़ फ्रॉम 50। मीनिंग क्या है इसका, कि फरहान ने क्या किया, नंबर ऑफ नोटबुक्स का जो थ्राइस, जितनी भी उसके पास नोटबुक्स थी उसका जो ट्रिपल है, ट्रिपल बुक्स का जो बुक्स हैं उसका जो थ्राइस पार्ट है उसने 50 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके। मतलब कि उसके फरहान के पास टोटल 50 रुपीज़ थे, उसने क्या किया, 50 रुपीज़ में से जितनी भी उसकी नोटबुक्स थी उसका जो थ्राइस मतलब ट्रिपल था उसमें से उसने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप ये देखो तो उसके पास रिज़ल्ट क्या आया, 8 आया। ओके। अब आप ये देखो हमें इसमें क्या चीज़ सपोज करनी पड़ेगी, द नंबर ऑफ नोटबुक्स। हमें नहीं पता कि नोटबुक्स कितनी हैं, जो चीज़ हमें गिवन नहीं है, जो चीज़ हमें नहीं पता, दैट वी विल बी सपोज इट। तो हम इसको सपोज करेंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, द नंबर ऑफ नोटबुक्स, द नंबर ऑफ नोटबुक्स विल बी x। ये हमें नहीं पता था तो हमने क्या कर लिया, उसको x सपोज कर लिया कि फरहान ने x नोटबुक्स क्या की थी, ली थी। ओके। अब थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, अब इसी नंबर्स का उसने क्या कर दिया, थ्राइस सेम ऐसे लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ नोटबुक्स थी, इसका थ्राइस मतलब 3x, ये हो गया। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो फरहान ने क्या किया, फरहान के पास टोटल कितने रुपीज़ थे, 50। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू को 50 थे उसके पास टोटल, उसमें से उसने क्या सब्ट्रैक्ट किया, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स मतलब 3x उसने माइनस किया एंड द रिजल्ट विल बी 8।
क्लियर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 50 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास इक्वेशन है 50 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू, वही सेम मेथड, ट्रांसपोजिशन। सी 53x आप इस साइड रख लो, माइनस 3x 8, अगर ये 50 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ओके। माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8 में से 50 गए, इट विल बी माइनस 42. This minus I can cut with this minus. Now 3x it will be 42. ओके अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 और x दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 4 ज़ा 12 एंड योर वैल्यू ऑफ x विल बी 14. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. बस आपने क्या करना है, जस्ट आपने वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. नाउ लेट्स ट्राई द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Doubts I will clear in the next video. Okay, thanks and have a nice day.